And welcome to English classes with me. What time is it? It is 2 minutes past 12. What time is it? It is 12. It is 3 o'clock. What time is it? It is 20 minutes past 3. What time is it? It is 2:45. What time is it? It is 4:30. What time is it? It is 2:40. What time is it? It is 2:53. Yes, my dear viewers, आज हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम को हम इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं। जब भी आपको कोई टाइम पूछता है तो इंग्लिश में हम टाइम किस तरह से कहते हैं। अगर आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं टाइम कहने के इंग्लिश में, अगर आपके पास हमारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं टाइम कहने के। अगर 2:10 है, हम कहते हैं 2:10 है। हम कहते हैं 2:20 है। हम कहते हैं 2:40 है। एक तो हम ये कहते हैं 2:40 को हम ये भी कहेंगे कि 3:20 अभी है। ये तरीका होता है टाइम कहने का। इसके अलावा एक और तरीका है टाइम कहने का। हम कहते हैं 4:15, 4:15 को आप ये भी कह सकते हैं 4:15। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 4:15 हो गए। आप ये भी कह सकते हो कि 4:30। इसको आप ये भी कहते हैं 4:30। आप 4:45, इस तरह से भी आप टाइम कहते हैं। तो यही हम आज सीखेंगे कि 4:15, 4:30, 4:45, 5 इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं टाइम कहने के इंग्लिश में, तो किस तरह से हम टाइम कह सकते हैं इंग्लिश में। नाउ लेट अस सी। एक वॉच आपके पास बनी है यहां पर। Here we have two hands. One is the shorter one, the other is the longer one. एक छोटा हैंड है आपके पास, एक बड़ा हैंड है, या जिसको आप अपनी लैंग्वेज में सुई कहते हैं। एक छोटी सुई है, एक बड़ी सुई है। दिस इज इट। तो आइए देखते हैं। नाउ इफ इट इज इस तरह से आपके पास है, 2 बजे हैं आपके पास, 2 बजे। तो 2 बजे को हम एग्जैक्ट अगर आपके पास 2 बजे हैं तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं। वी से इट 2 o'clock, 2 apostrophe कॉमा जैसा होता है ऊपर, एंड देन क्लॉक, 2 o'clock. What time is it? अगर आपके पास 2 बजे हैं, you can say it is 2 o'clock. 2 o'clock का मतलब क्या होता है? It is actually 2 of the clock. Off को आपने यहाँ इस F को आपने यहाँ कॉमा से apostrophe से हटा दिया है, then it is actually 2 of the clock. इसी को आप कहते हैं 2 o'clock. अगर 3 बजे हैं तो आप कहोगे it is 3 o'clock, which means it is 3 of the clock. इस तरह से। अगर आपके पास 2:05 हैं, 2:05 हैं, तो इसको आप किस तरह से कहते हैं। एक तो आप इसको एक तरीके से सिंपल कह सकते हैं, it is 2:05. It is 2:05. इसका मतलब यह हुआ कि 2:05 है। अगर आपके पास 2:50 हैं तो आप कह सकते हो इट इज 2:50. इट इज 2:50, ये आप कह सकते हो। या इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि 3:10 हैं, 3:10 हैं। तो इस तरह से आप दूसरे वे में कह सकते हैं इट इज 10:03. इट इज 10:03 या इट इज 10 minutes to 3, जैसे मर्जी आप कह सकते हो। देन तो ये इस तरह से एक तरीका है। अगर आपके पास 2:20 है, लाइक वी कैन सी हियर, अगर इस तरह से आपके पास टाइम है, इट इज 2:20. इसको आप ये कह सकते हो 2:20. अगर इसी तरह से आपके पास 2:25 है, इट इज 2:25. अगर इसी तरह से आपके पास 2:40 है, इट इज 2:40. इस तरह से आप कह सकते हो। और 2:40 को आप इस तरह से भी कह सकते हो कि 20 मिनट हैं 3 बजने को, तो इसको आप ये कह सकते हैं इट इज 20:03 या इट इज 20 minutes to 3, कि 3 बजने को 20 मिनट अभी हैं। तो हम 10 to 3 कहते हैं,
ठीक है। 2:50 को आप ये भी कह सकते हो, इट इज 10 to 3, 3 बजने को 10 मिनट है। आप टू अब यहां पर क्यों लगाते हैं, आप प्रेपोजिशन टू यहां पर लगाते हैं, वाई? इट मींस कि 3 बजने को, टाइम जो है 3 की तरफ जा रहा है। आपने प्रेपोजिशंस पढ़े होंगे, टू डायरेक्शन शो करता है। सो इट इज 10 minutes to 3, 3 बजने को 10 मिनट है, कि टाइम जो है 3 बजे की तरफ जा रहा है और 10 मिनट्स हैं। अभी सिर्फ 10 मिनट्स हैं 3 बजने को, 3 तक पहुंचने को। सो यू से इट इज 10 to 3, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज 10 minutes to 3। तो ये एक तरीका हुआ टाइम कहने का। तो इसके अलावा जब भी आप हम कहते हैं अगर 2:15 हैं, हम इसको कहते हैं 2:15। अगर 2:30 हैं, हम इसको 2:30 कहते हैं, 2:30 कहते हैं। अगर आपके पास 2:45 हैं, तो इसको आप 2:45 कहते हैं। तो 3:15, 3:45, 3:45, 4:30, इसको अब हम इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं? आइए मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास ये वॉच है, ठीक है, इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब इसके पास 4 हिस्से हैं, 4 क्वार्टर्स। 1/4 हिस्सा आपका ये एक है, इट इज अ क्वार्टर, ठीक है। तो 4 क्वार्टर्स आपके पास हैं, इसको आप क्वार्टर कहते हैं। ये चीज, एक चीज तो ये हुई, और दूसरी चीज क्या है, इसको आप 2 हिस्सों में भी बांट सकते हैं पूरी वॉच को। ये आपका है दिस लाइन, आप इस लाइन को देख सकते हो, दिस इज हाफ, दिस वन इज अनदर हाफ ऑफ द वॉच, ठीक है। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपके पास टाइम जो है 2:15 है, 2:15 अगर आपके पास टाइम है, इसको आप 2:15 कहते हैं। सो यू कैन से, इसी 2:15 को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज 2:15। इट इज 2:15। अगर 3:15 आपके पास टाइम है, 3:15 है, इसको आप ये भी कह सकते हो 3:15 भी कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो 4:15। 4:15 अगर आपके पास होंगे, 4:15। तो इस तरह से 2:15 थे, तो इसको हमने क्या कहा? 2 तरीके हैं, इट इज 2:15 या इट इज 4:15। अब आपके पास 2:30 है, 2:30 बजे हुए हैं आपकी घड़ी में। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो? 2:30 बजे हैं, तो यहां पर आपकी घड़ी इस तरह से टाइम दिखाती है। अगर आप हैंड्स के जरिए से दिखाना चाहो, ये टाइम आपके पास है 2:30, 2:30 बजे हुए हैं। तो दिस इज व्हाट, ये आपका हाफ आ गया आपकी घड़ी का। तो आप ये कह सकते हो दिस इज 2:30, 2:30। इट इज 2:30, ये भी कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो इट इज 2:30। आप 2:30 क्यों कहते हैं? क्योंकि 30 मिनट 2 के बाद 30 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको 2:30 कहते हैं। अब अगर आपके पास 2:45 है, यानी कि 2:45 है, इसको आप 2:45 कहते हो। इसको आप ये, एक तो सिंपल टर्म्स में आप ये कहोगे इट इज 2:45 सिंपल वर्ड्स में, या आप ये कह सकते हो कि 2:45, 2:45 अगर आपने कहना है, यू कैन से 2:45। व्हाई? क्योंकि 1 क्वार्टर बचता है 3 बजने को। देयर इज 1 क्वार्टर लेफ्ट टू रीच इट to 3, 1 क्वार्टर बचता है 3 पहुंचने को। सो दैट्स व्हाई यू से 2:45। आप ये कह सकते हो 15 minutes to 3, जिसका मतलब ये हुआ। तो ये है ये था तरीका एक टाइम कहने का। तो इस तरह से हम टाइम कह सकते हैं। दिस इज हाउ अ टाइम इज सेड, अ टाइम इज टोल्ड इन इंग्लिश। सो आप ये कह सकते हैं, कोई आपसे पूछेगा व्हाट टाइम इज इट, अगर 4:15 है तो आप ये कह सकते हैं इट इज 4:15। अगर 4:45 टाइम है, आप ये कह सकते हो इट इज 4:45, यानी कि सॉरी, इट इज 4:45।
अगर आपके पास 6:30 हैं तो आप ये कह सकते हो इट इज 6:30। तो इस तरह से आप ये कहते हो। इसके अलावा जैसे 2:15 है, 2:15 है, इसको आपने 2:15 कहा, इसको आप 2:15 भी कह सकते हैं। इट इज 2:15। या अगर आपके पास सपोज 2:20 है, यानी कि आप क्वार्टर ना हो, ठीक है, क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर के आसपास का टाइम है, एक तो आ गया 2:15, 2:15। अब अगर आपके पास 2:10 है तो आप ये कह सकते हो 10 minutes past 2। अगर आपके पास 2:05 टाइम हो गए हैं तो आप इसको ये कह सकते हो 5 minutes past 2। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो 5, आप कह सकते हैं 5 past 2। अगर आप शॉर्ट में कहना चाहते हैं, अगर आप चाहें मिनट्स वर्ड्स लगा सकते हैं, चाहे तो इसको ओमिट कर सकते हैं, चाहे इसको तो आप इसे नहीं लगा सकते हैं। सो 2:05, इट इज 2:05, इट इज 5 minutes past 2, इट इज 5 past 2। इस तरह से आप कह सकते हो। अगर 2:25 है, यू कैन से इट इज 25 minutes past 2। अगर 2:40 है, यू कैन से इट इज 2:40, और यू कैन से इट इज 20 minutes to 3, यानी कि 3 बजने को 20 मिनट अभी रहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि टाइम जो है किस तरह से इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हमसे पूछता है कि आप मेरे घर कब आओगे, तो आप कहते हो कि मैं 10 बजे के आसपास आऊंगा। 10 बजे के आसपास, यानी कि 10 से पहले या 10 के बाद, 10 बजे के आसपास मैं आऊंगा। तो इसको आप किस तरह से कहते हैं? आई विल कम टू योर होम अराउंड 10। अराउंड 10 आप कहते हैं, ये आप समझिए, अराउंड 10, अराउंड 10, मैं 10 बजे के आसपास। तो अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि सुबह के हैं या शाम के 10 बजे हैं, यू कैन से आई विल कम टू योर होम अराउंड 10 AM। अगर सुबह के हैं अराउंड 10 AM, अगर शाम के अराउंड 10 PM। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू टू अवॉइड एनी chaos और एनी कंफ्यूजन। ये अगर आपके पास, अक्सर हम ये कहते हैं कि बस कोई आपसे पूछता है कि टाइम कितना हुआ, तो आप कहते हैं कि बस 3 बजने ही वाले हैं। कुछ टाइम रहा होता है, कुछ सेकंड्स हैं या कुछ मिनट्स हैं, 3 बजने वाले हैं। तो इसको आप किस तरह से कहेंगे? इट इज ऑलमोस्ट 3, ऑलमोस्ट 3। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लगा सकते हो इट इज ऑलमोस्ट 3 AM और इट इज ऑलमोस्ट 3 PM, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 बस बजने को ही है, या लगभग 3 हो चुके हैं। इट इज ऑलमोस्ट 3। या 10 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास। ठीक है, आप ये कह सकते हो अराउंड 4, अराउंड 5, अराउंड 6। तो इस तरह से हमारे पास ये तरीका है टाइम कहने का इंग्लिश में। नाउ यू कैन इजीली रिप्लाई टू एनीबॉडी इफ एनीवन आस्क्स यू द टाइम, व्हाट टाइम इज इट? You can say if it is 4:15, you can say it is 4:15, or it is 4:15, or if it is 4:45, you can say it is 4:45, or you can say it is 4:45. If it is 4:30, you can say it is 4:30. What time is it? It is 4:30. Or you can say it is 4:30 if it is 4:30. And I hope you understood it. Thank you very much.